अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, नेमिनाथ पाशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की। यह ग्रंथादिराज श्री रतनकंड शाकाचार्य जी हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें श्रावकों के जीवन का जीवन चारित्र है और इसमें प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार में 40वां श्लोक चल रहा है। चलते हैं हम लोग इस श्लोक की ओर। और इस श्लोक में भगवान ने निरूपण किया है कि अनंत सुख अनंत ज्ञान के साथ साथ इस जीव को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। किस तरीके से बताएं, चलो अध्ययन करके देखते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावादम विशोक वै संकम काष्ठागत सुख विद्या बेवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। यहाँ पर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि दर्शन शरणा, सम्यक दर्शन की ली है शरण जिसने, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अजरम बुढ़ापे से रहित, अरुजम रोग से रहित, अक्षयम क्षय से रहित, अव्यावादम बाधा से रहित, विशोक भय संकम शोक भय और शंका से रहित, ऐसे काष्ठागत उत्कृष्ट अनंत सुख विद्या वैभव, सुख और ज्ञान के वैभव को प्राप्त करके विमलम निर्मल शिवम मोक्ष की भजंती प्राप्ति करते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण ली है, ऐसे भव्य सम्यक दृष्टि जीव बुढ़ापा, रोग, क्षय, बाधा, शोक, भय, आशंका से रहित अनंत सुख विद्या के वैभव को प्राप्त होकर निर्मल मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन्हें वस्तु का वास्तविक स्वरूप पता है। वे जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, क्या मेरे हित रूप है, क्या अहित रूप है। ये सारी बातों को जानते और श्रद्धान करते हुए वे जीव अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? कि जिस मार्ग में चलने से मोह का क्षय होता है,
या फिर जिस मार्ग में चलने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा मोक्ष मार्ग। ऐसे मोक्ष मार्ग पर चल करके वे जीव निश्चित रूप से मोक्ष महल में जा करके अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। संसार में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों के अनंत मार्ग हैं। कोई किसी में सुख मानता है कि कोई किसी में सुख मानता है। जो जिसमें सुख मानता है उसका वही मार्ग होता है। जैसे मान लीजिए कोई शराब पी करके सुख मानता है, कोई मांस मीट खा करके सुख मानता है, कोई बीड़ी पी करके सुख मानता है, कोई गुटखा खा करके सुख मानता है। तो जितने जीवों के परिणाम हैं उतने ही मार्ग हैं। अनेकों जीव अनेक अनेक सुख के परिणाम करते हैं कि इससे सुख होगा, इससे सुख होगा, इससे सुख होगा। लेकिन अनंत भूतकाल में और इस वर्तमान काल में और अनंत भविष्य काल में, भूतकाल में मोक्ष मार्ग के अलावा सुख हुआ नहीं, वर्तमान में हो नहीं रहा, और अनंत भविष्य काल में भी मोक्ष मार्ग के अलावा कभी सुख हो नहीं सकता। लेकिन अज्ञानता और भ्रम के कारण यह जीव अनेक अनेक भ्रांतियों को लेकर के अनेक अनेक इंद्रिय विषय संबंधी अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं और सुख की इच्छा करते रहते हैं। तत इंद्रिय विषयों में जाकर के यह विचार करते कि ये इंद्रिय विषय मेरे को प्राप्त हो जाए, ये भोगादि मेरे को प्राप्त हो जाए तो मैं इनके प्राप्ति से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आज तक, अनादि से लेके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, न भविष्य में अनंत काल तक कोई इंद्रिय विषयों से सुखी हो सकता है। तब वीतरागी जनेंद्र परमात्मा उन्होंने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होकर समोह क्षण के बीच में ऐसी घोषणा की कि हे भव्य जीवो, अज्ञानता को छोड़कर, भ्रम को छोड़कर तुम मेरी बात मानो। संसार में सच्चा सुख अगर हो सकता है तो वो तुमसे अलग नहीं है। उस सुख के कर्ता दाता सब तुम हो, क्योंकि तुम जब अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित होगे और राग द्वेष मोह भाव का त्याग करोगे तो उसी समय आपको सुख होगा। और ऐसा होने पर ही संपूर्ण कर्मों का नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी अवस्था ही सुख रूप है। संसार भोगादि इंद्रिय आदि में आकुलता जन्य सुख देखा जाता है, अर्थात इंद्रिय सुख और भोगादि के प्रति जो व्यक्ति का आकर्षण होता है उसके कारण इच्छा उत्पन्न होती है तो आकुलताएं बढ़ती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और जब वो पुण्य के उदय से इंद्रिय सुख आदि उसे प्राप्त हो जाते हैं तो वो आकुलता कुछ कम हो जाती है, इसलिए वह बढ़ी हुई आकुलता कुछ कम होती है उसको वह सुख मान लेता है। लेकिन बढ़ी हुई आकुलता कम हो जाने से सुख प्राप्त नहीं होता। सुख तो वास्तविक निराकुलता रूप परिणाम से होता है, जो किसी प्रकार की आकुलता तनिक भी ना रहे, ऐसी अवस्था में सुख प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें जिसने सम्यक दर्शन की शरण ली है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को पता होती हैं, और इस कारण से ही वह सम्यक दृष्टि जीव निश्चित रूप से मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेता है। आप सभी भी मोक्ष सुख की प्राप्ति करो इसी भावना के साथ। ओम नमः।